ब्राह्मणों को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है, क्या बताएं साहब आपको। ये किसी राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, ध्यान से सुनना। लोग विवाह शादियों में लाखों लाखों रुपए लगा देते हैं महाराज। डीजे वाला बोले ये तो बहुत महंगे वाला 1 लाख रुपए लेगा। अरे कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब बोले महाराज नाचेगा कौन, नाचने वाली भी बुलवा लो। कितना लेके, बोलो 51 का है, बुला लो कोई। बढ़िया बग्गी होनी चाहिए। अब बोले महाराज अब रूखी सूखी शादी कौन करे 1-2 लाख की, तो फिर हाँ बोलो राधे राधे, वो भी आ जाती है महाराज, उसके बिना तो विवाह नहीं होता। सारे कार्य बढ़िया, ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। समस्त ब्राह्मणों की ओर से कह रहा हूं मैं। बंधु सारा कार्य बढ़िया होता है, बहुत सुंदर कार्य होता है, खूब पैसा लुटाया जाता है महाराज। नाच नाच करके रोजाने क्या क्या वो कैसे कैसे भुवड़पंथी के गाने गाते हैं, फिर उसमें महाराज हाँ जाने क्या बेच के लाया लहंगा, ऐसे मतलब हैं, ऐसे ऐसे गाने गाए जाते हैं और उनमें फिर खूब खूब नोट बरसाए जाते हैं। अब जिस बारी आती है जब संस्कारों की, सबसे बड़ी विडंबना तो ये महाराज, संस्कार आजकल पूर्ण नहीं हो रहा। हमें बड़ी पीड़ा होती है महाराज, सच्चाई समझो आप। देखो पौरोहित्य कर्म करते हैं और परिचित हैं, जमीनी स्तर से परिचित हैं। ऐसा नहीं केवल मंच में बैठ करके, जमीनी स्तर से परिचित हैं इस विषय से। सारे कार्य अच्छे हो जाते हैं महाराज। संस्कार का एक ऐसा कार्य है, पंडित जी बैठे नहीं कि बस अब पंडित जी बस 10 मिनट में हो जाना चाहिए, 15 मिनट में हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ब्राह्मण करता तो अपना सारा कार्य है। हालांकि सुनना उसे बहुत कुछ पड़ता है। देखो सहनशीलता देखना तुम ब्राह्मण की, क्या फर्क पड़ता है उसको, लेकिन वो डरता है कि ये तो अनजान है, इसे तो कुछ पता नहीं, अगर मैंने कुछ गलत करवाया तो मुझे ऊपर जाकर जवाब देना है। दिल लगा करके सुबह से शाम तक तुम्हारे घर के कार्य करता है। कहीं महाराज तुम्हारा मड़ा बंधवाया, कभी टेवा लिवा होगा है, कहीं तुम्हारा महाराज बारात लिवाएगा, पूरे दिन लगा रहेगा, रात्रि हो जाएगी फिर रात में संस्कार करवाएगा, दिन भर जगह रात्रि भर जगह। संस्कार कराने के बाद जिस शादी में तुमने 51 लाख रुपए लगाए हैं, गलती से उस ब्राह्मण ने अगर कह दिया कि महाराज 5100 रुपए लेंगे, तो प्रलय आ जाती है। हंसने की बात नहीं, विडंबना है। यही कारण है कि युवा ब्राह्मण अब गुरुकुल की ओर नहीं जा रहा है, ध्यान रखना बंधुओं। पुलिस वाला व्यक्ति अपने बच्चे को बनाना चाहता है कि मैं अपने बच्चे को पुलिस में डालूंगा, दरोगा बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। डॉक्टर चाहता है कि मेरे बेटा डॉक्टर बने। हृदय से कह रहा हूं, कोई भी ब्राह्मण अपने बच्चे को ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ब्राह्मण बने। क्यों? लोगों में श्रद्धा नहीं रही, पता नहीं कैसी हीन भावना से देखते हैं महाराज। जब दक्षिणा मांगने की बारी आती है महाराज, तो फूफा जी, जीजा जी, जाने कौन कौन आकर के बैठ जाते हैं। पता नहीं कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। अरे क्या करवाया महाराज आपने? लो 10 रुपए ले लो। ₹10 से स्टार्ट। अरे 20 ले लो महाराज, 500 ले लो। क्या है? अरे बोले महाराज कॉम्प्रोमाइज कर लो। क्यों, तुमने शराब वाले से कॉम्प्रोमाइज किया था महाराज? जिस संस्कार के लिए इतना तुमने ये महाराज है, जिस संस्कार के लिए तुमने इतनी बड़ी व्यवस्था की, डीजे ना करते तुम्हारा विवाह हो सकता था, शराब न लाते विवाह हो सकता था, नाचने वाली नाती विवाह हो सकता था, लेकिन अगर पंडित ना होता तो हो सकता था, संभव है, लेकिन नहीं, पंडित जी को नहीं देना। फिर कहते हैं महाराज बिजनेस बना लिया है।
अगर तुम कहते हो कि बिजनेस है तो चलो बिजनेस ही सही, बिजनेस समझ करके दे दो। तुम अपने बिजनेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो क्या? और सुन लो, एक कान खोल करके बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं, और मैं सबकी बात कर रहा हूं इसमें। कोई भी ब्राह्मण तुमसे उतना ही मांगेगा जितना तुम देने की योग्य हो। ध्यान रखना, तुम्हारे सामर्थ्य से ज्यादा तुमसे लेकर के नहीं जाएगा। ₹1100 देकर के बहका देते हैं सुबह से शाम तक जो घूमता रहता। फिर महाराज जब विवाह के बाद आपस में बैठा, अरे महाराज हमने तो देखो कैसा दिमाग लगाया पंडित जी को, कैसा है, चकरा गए पंडित जी। हमने तो देखो ₹10 से स्टार्ट किया था, कि हमें पता था हम ₹10 से स्टार्ट करेंगे तो 1000 तक तो बात बनती। क्या है धोखा है तुम्हारा ब्राह्मण। और सुनो, 9 युवा तो महाराज बचते इस कार्य से, सच्चाई बता रहे हैं आपको हम। अरे किसकी इज्जत नहीं है महाराज, ये बंद हो जाना चाहिए कार्य। प्रार्थना व्यास गद्दी से ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव ये नहीं कि आप ब्राह्मण को 51,000 रुपए देकर के भेजो, कदापि नहीं। तुम्हारा सामर्थ्य नहीं है, मत दो। ब्राह्मण जिद नहीं करेगा किसी से, मैं हर एक ब्राह्मण की बात कर रहा हूं। ब्राह्मण के अंदर बहुत सहनशीलता होती है महाराज। लेकिन जानिए क्यों लोग ब्राह्मण का उपहास करते हैं, और वही कारण है कि आज सच्चाई बता रहा हूं आपको, वेद पाठी ब्राह्मण कम होते जा रहे हैं। झोला उठा करके 4 दिन किसी के पास बैठ करके सीख करके कर्मकांड कर लेना एक अलग विषय है। शास्त्रीय पद्धति से गुरुकुल में जाकर के गुरु चरणों में बैठ करके वेद अध्ययन करना वह अलग विषय है। पंद्रह साल तक 20 साल तक अपने बच्चे को, अपने कलेजे से, नन्हे से बालक को निकाल करके माँ बाप गुरुकुलों में डाल देते हैं। और बाद में फिर ऐसी परिस्थिति होती है उनके साथ में। कौन भेजना चाहेगा अपने बच्चों? मैं तो नहीं भेजना चाहता महाराज, लेकिन क्या करें, फिर कभी कभी लगता है महाराज ब्राह्मण है, अगर हम ही इस कार्य को छोड़ देंगे फिर कौन करेगा। व्यास गद्दी निवेदन करती, कृपया इस प्रकार का उपहास ब्राह्मणों के साथ कदाचित नहीं होना चाहिए।